गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेशन। ओके, चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैसेज अभी अभी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लोड हो रहा है टाइम। चलिए, तो मैसेजेस अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, धीरे धीरे आएगा मैसेजेस, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, धीरे धीरे लोड होता है। हम स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आ जाइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा ध्यान से। हाँ, the following sentences has been divided into 4 segments. Identify the segment that contain an error. अब आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। ओके, एरर कहाँ है? थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, nobody will wear them now. ठीक है, nobody will wear them now. क्या लग रहा है? 1 2 3 4 कहाँ एरर है? हाँ, अब मैसेज आ गया। अंजलि कुमार अभिषेक, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए अब बताइए, मुझे जरा आंसर बताइए कि इसमें कहाँ एरर लग रहा है। थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वेयर देम नाउ। अब यहाँ बोलना क्या चाह रहा है? यहाँ बोलना चाह रहा है कि ये शूज जो है भाई उसको फेंक दो। कोई भी ये शूज पहनने वाला नहीं है, कोई भी ये शूज पहनने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब फेंकने की बात की जाती है ना, तो थ्रो ऑफ नहीं, ये एरर आया है आपका प्रेपोजिशन से। हम ध्यान दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन प्रेपोजिशन से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो थ्रो ऑफ नहीं, थ्रो अवे बोला जाता है। पहले में लिख लीजिए थ्रो अवे, पहले वाले में थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना, फेंक देना, यानी डिस्कार्ड, डिस्पोज। बोलिए, समझ में आया? मैसेज करते रहिए, मुझे समझ में आते रहेगा, आपको समझ में आ रहा है। मैसेज करते रहिए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। 2 नंबर जिसने लिखा है बिल्कुल सही है, 2 नंबर। 4 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर में कोई एरर नहीं है। रंजीत, नोबडी विल वेयर सही है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, एरर किसका था? प्रेपोजिशन का था। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे एक एरर है। अभी मैंने यूट्यूब में भी इस क्वेश्चन को करवाया था, यूट्यूब में वाईटी में मैंने करवाया है, ध्यान से देखिए। When it come to football, my brother is an addict. कहाँ एरर लग रहा है बताइए? When it come to football, my brother is an addict. कहाँ लग रहा है एरर? प्रिंस ने बोला है सेकंड नंबर, आंसर बी। अच्छा ओके, लोग दे रहे हैं आंसर बी। When it के साथ कम्स नहीं, एस V1 प्लस एस और यस फॉर्म आता है, हम लोग जानते हैं। जब फुटबॉल की बात आती है तो मेरा भाई उसका एकदम एडिक्ट है, मतलब उसको एकदम आदत है फुटबॉल खेलने की, है ना, एकदम नशा है फुटबॉल खेलने का। तो कम्स होगा, कम्स। ठीक है, जिनका जिनका आंसर 4 था वो बिल्कुल सही है। 4 4 वाले बिल्कुल सही है। 8 प्लस V5, ओके, बिल्कुल सही। आ जाए नेक्स्ट में, आ जाए हम लोग। समझ में आ रहा है ना? सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। अब आपको करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल बताना है यहाँ पे कि कहाँ पे आर्टिकल सही लगा है।
I was rude to him when I was in the fit of rage. Okay, idioms and phrases में हम लोग पढ़ते हैं. Phrase होता है एक in a fit of rage. ठीक है, यानी एंग्रीली, एक्सेसिव एंगर जब होता है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं गुस्से के आवेश में, है ना, इतना ज्यादा गुस्सा भड़क गया था गुस्से के आवेश में, तो इन अ फिट ऑफ रेज होगा. यहाँ पे द दिया है, नहीं होगा. इन फिट ऑफ रेज नहीं होगा, एंड नहीं होगा. सही ऑप्शन है 4, 3 का 4, 3 का 4. थ्री नंबर का 4 होगा. बताइए, 3 नंबर का 4 होगा, है ना. गुस्सा एकदम भड़क गया, ठीक है, क्रोध आ गया. आई सेड एवरीथिंग इन अ फिट ऑफ रेज. सत्यम, राधे राधे. चलो जवाब दो जल्दी जल्दी से. इन अ फिट ऑफ रेज, क्लियर. इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब गुस्से के आवेश. ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस. अब यहां आपको प्रेजेंट टेंस बताना है. प्रेजेंट टेंस, जरा ध्यान से देखिए कि प्रेजेंट टेंस कहाँ है. देखो कितना आसान है ना. प्रेजेंट टेंस हम लोग PYQs कर रहे हैं. शी हैज स्पेंट, पहले तो हैज के साथ स्पेंड नहीं आता, स्पेंट होता है थर्ड फॉर्म. ऐसे ही गलत है पहला ऑप्शन. तो एक बार हमें जरा बताओ तो फोर्थ का 1 2 3 4 कौन सा होगा. फोर्थ का 1 2 3 4 नंबर डालना बेटा. हाँ, 4 का 1, 4 का 2, ऐसे तब हम पहचान पाएंगे. ऐसे नहीं पहचानेंगे ना, सिर्फ 4 लिख दोगे. मैसेज थोड़ा स्लो आता है, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं तब मैसेज आता है. बताते चलो. यस, सबका आंसर आ रहा है. हैज स्पेंड होगा नहीं. शी स्पेंडेड V2 है. स्पेंड, ठीक है. शी हैड के बाद स्पेंड दिया है, और उसके बाद शी स्पेंड्स दिया है. बिल्कुल V1 प्लस एस और यस आ गया ना. तो क्या होगा, 4 नंबर होगा. बताओ कैसा कैसा क्वेश्चन दे देता है. हाँ, सब बच्चे लोग कर ले रहे हैं, कितना अच्छा है. मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो. बोलो, चलो आगे बढ़ जाते हैं. आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन. अब हम लोग कॉम्प्रीहेंशन में बढ़ते हैं. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर दे. आ जाइए. ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी देयर लिव्ड डैश वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव. एक स्लेव रहता था. स्लेव मतलब जानते हो ना, जिसको बंधक बना के रखते हैं, नौकर बना के रखते हैं, है ना, काम करवाते हैं, स्लेव. तो इसमें कौन होगा. स्लेव हम देख रहे हैं सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, अ वेरी हो जाएगा. यहाँ क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, 1 ऑप्शन. बोलो, सबका करेक्ट है. क्रांति, अंजलि, सब सही दे रहे हैं आंसर. आ जाइए 5th में. बताइए. तो यहाँ पे अ होगा. ठीक है, आ जाते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखिए. वन डे डैश फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस. अब क्या होगा, गेन्ड, गेन्स, गेन टू गेन. इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोग से. ये इसका आंसर मुझे आप लोग से चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, इसके लिए, इसके लिए यहाँ क्या होगा, गेन्ड होगा, गेन्स होगा, गेन होगा कि टू गेन होगा.
वर्ड लिख के बताइएगा, 1 2 3 4 नहीं, गेन्ड, गेन्स, गेन या टू गेन, क्या लग रहा है? जल्दी बताइए। 6 का, 1 2 3 4, 6 का। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया, जहां से शुरुआत करोगे वही होगा। अच्छा, गेन्ड आंसर आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड। और बताते चलिए तो जरा, गेन्स भी आ रहा है, ठीक है। और बताते चलिए, जरा हम पहले देख ले आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इतना ध्यान रखना एक चीज, वन डे डैश फ्रीडम ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस। अब ये क्यों भागा घर से, रीजन क्या है? रीजन भागने का क्या है कि उसको क्या चाहिए था? उसको फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम पाना चाहता था। यहाँ टू गेन होगा, याद रखना, 2 प्लस V1 जो रहता है इन्फिनिटी, वो रीजन देता है, रीजन बताता है क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा किए, तो 2 गेन होगा। क्यों होगा वो भी बता दिया, रीजन भी मैंने बता दिया, क्या रीजन है, क्योंकि रीजन है इसके पीछे, रीजन यही है कि रीजन है, 2 प्लस V1 रीजन बताता है वो क्यों भागा, क्वेश्चन बना ना, तो 2 प्लस V1 से आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू के बाद रीजन बताया जाता है, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट में, तो इसका होगा टू गेन। नेक्स्ट, एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट he saw a lion dash with pain, roars, roar और roaring, क्या होगा बताइए। गेंड जो लिख रहे हैं गलत है, टू गेन होगा। अभय, उज्जवल, सही करिए, लखन, 2 प्लस V1 होगा वहां। आप, हमको समझ में आ रहा है गेंड क्यों लिख रहे हैं, आप गेंड इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लगा पास्ट है तो पास्ट में कर देता है, ठीक है, लेकिन वहां रीजन बताया जा रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, वन डे, अब ये बताओ आगे, as he passed a forest he saw a lion dash with pain, for a huge thorn had pierced its paw, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इट्स यूज किया है लायन के लिए, एनिमल्स के लिए इट्स यूज होता है क्योंकि उसके पा मतलब पंजे में एक थॉर्न, बड़ा सा कांटा, पियर्स मतलब घुस गया था, चुभ गया था। यस, रोरिंग होगा, क्योंकि उस समय वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा था ना, कॉन्टिन्यूअस को दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, जब कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, आप ये ध्यान रखिए, ये कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, रोरिंग होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने क्या किया, थॉर्न को निकाल दिया। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, उसने वो क्या हुआ, देखते हो, कैट हुआ, डॉग हुआ, ये सब लिक्ड यानी चाटने लगेंगे प्यार से, ठीक है ना, हाथों को, चेहरे को चाटने लगेंगे, प्यार, उनका प्यार दिखाने का तरीका होता है। बट जस्ट देन, लेकिन तुरंत क्या हुआ, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ, अब मेरे मुंह से निकल ही गया आंसर, देखो ना, मेरे मुंह से निकल ही गया, बोथ ऑफ क्या होगा, देम ही तो होगा, बोथ ऑफ देम, बिना ऑप्शन के ही निकल जा रहा है, बोथ ऑफ देम वर कैप्चर्ड बाय अ सोल्जर्स, दोनों को एक सोल्जर्स ने देख लिया, देम कंफर्म है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए, क्योंकि दो लोग हैं तो देम ही होगा। अब यहां बताओ, द किंग ऑर्डर्ड लेट द रन अवे स्लेव डैश थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंग्री लॉयन, ये जो पकड़ लिया किंग जहां से भागा था, और क्या बोला कि ये जो स्लेव जो है इसको हंग्री लॉयन के आगे डाल दो, शेर के आगे डाल दो। अब यहाँ क्या होगा, लेट के बाद जरा बताइए तो, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है।
क्या हो सकता है, जरा सुने। बीइंग, इज, बीन और बी, क्या लग रहा है यहाँ पे? ओके, लेट प्लस आपका आ गया ऑब्जेक्ट, लेट कहाँ गया आपका, लेट द रन अवे स्लेव, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आप ये करिए, ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। लेट द रन अवे स्लेव, ठीक है, डैश थ्रोन। अब क्या होगा यहाँ पे जरा बताइए, बीइंग, इज, बीन और बी, क्या लग रहा है यहाँ पे, जल्दी मुझे बताइए। थ्रोन यहाँ दिया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, बी होगा। स्ट्रक्चर ये है। लेट, यस, वेरी गुड, आ गया। ब्रिंग, ब्रिंग कहाँ है, ब्रिंग तो दिया ही नहीं है बेटा, बीइंग है वो। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर बी आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। दिव्या ने आंसर दिया, सौम्या ने भी बता दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. अब यहाँ Sonam's cat used to chase the mouse into the kitchen and knock through the tower of pots and pans. मतलब बर्तन वगैरह धो करके एक साथ एक के ऊपर एक चढ़ा के नहीं रख दिया जाता है, उसको बोल रहा है टावर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स। अब यहाँ पे नॉक थ्रू दिया हुआ है, उसकी जगह आपको ये ऑप्शंस दिया है, नॉक आउट, नॉक इनसाइड, नॉक अवे, नॉक ओवर। 10 नंबर का क्या लग रहा है बताइए, 10 नंबर का क्या लग रहा है, 10 नंबर का क्या लग रहा है? नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑन किए थे नोटिफिकेशन हमें, ऑन करोगे तो आएगा ही बेटा। 11 से 12 तो क्लास है, MWF 11 से 12 हम लोग मिलेंगे, या हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 से 4 चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, बस यही तो है। बताइए, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉक थ्रू जो है उसमें एरर है, ठीक है, और सही होगा नॉक ओवर। नॉक ओवर का मतलब होता है अनइंटेंशनली किसी चीज को गिराना, जानबूझ करके नहीं, इंटेंशन नहीं था, एक्सीडेंटली भी बोल सकते हैं, एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली किसी चीज को गिराना, ठीक है। अचानक जाकर के भिड़ जाना, अचानक, अचानक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हो गया, बोलिए समझ में आ गया, नॉक ओवर, यस, नॉक ओवर, सबका आंसर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, लेकिन देखिए कैसे, इस आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द कमिटी, अब यहां से आपको देखना है कि यहां कहां गलत है और फिर उसका यहां सही दिया हुआ,
द कमिटी हर्ड दैट ही हैड बीन नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी। कहां लग रहा है आपको गलत है, बताइए किसका स्पेलिंग गलत लग रहा है? स्पेलिंग यहां पे खोजिएगा, यहां पे याद रखिएगा, यहां से नहीं, इसमें स्पेलिंग पढ़िएगा कहां गलत है। क्वेश्चन कैसे कैसे पैटर्न में आता है, समझिए उसको। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में गलत है स्पेलिंग। थ्री रॉन्ग है, तो बेटा इसमें नहीं देखना है, इसमें तो सबका स्पेलिंग गलत लिखा है। हर्ड का HEARD होता है, ड्यूटी का DUTY होता है, कमिटी में डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है। नीचे में नहीं, ऊपर में, ऊपर में देखो 11 के क्वेश्चन में गलत है स्पेलिंग, उसको बताओ नीचे उसका सही क्या है। उज्जवल बता रहा है, उज्जवल ने बताया नेग्लिजेंट, यस। फोर्थ में ये गलत है ना, यहां गलत है ना, उसकी सही स्पेलिंग ये है। बाकी तो ये सही दिया है, ये सही दिया है, ये सही दिया है, इसकी गलत कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये NEGLIGENT होगा। क्वेश्चन को समझो, पैटर्न चेंज कर रहा है। बात को समझो, फिर से समझो, सुन लो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो सेंटेंस में है, उसमें से ढूंढ करके, सेंटेंस में से गलत स्पेलिंग को ढूंढ करके सही में टिक लगाना है, ठीक है? आप तो सही को चुन करके गलत में टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है? नेग्लिजेंट देखो, ये सही स्पेलिंग है और यहां ऊपर गलत दिया हुआ, इसलिए 4 होगा। यानी क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। हम लोग को पैटर्न भी समझना पड़ेगा ना, पैटर्न सीखेंगे तभी तो टाइम सेव होगा, नहीं तो यही गलती करोगे जो अभी कर रहे हो। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बताता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आपके सामने आएंगे। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ईडियम से इसका मीनिंग क्या होता है ना? ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, वही वाला है ये क्वेश्चन। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, बताओ समझ में नहीं आया? उज्जवल मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या नहीं समझ में आया? एक मिनट रुक जाइए। ये क्वेश्चन जो है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है सेंटेंस में है, ठीक है? तो तुम सेंटेंस को पढ़ो और उसमें जहां एरर है उसका सही ढूंढो। कमिटी जब हम पढ़े तो सही स्पेलिंग दिखा, हर्ड सही दिखा, दैट ही हैड बीन नेग्लिजेंट, यहां स्पेलिंग हमको रॉन्ग दिखा, तो स्पेलिंग तो यहां रॉन्ग है, तो ऑप्शन देखें, नेग्लिजेंट की यहां सही स्पेलिंग है तो इसको टिक लगाएंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली को खोजना है और करेक्टली यहां पे टिक लगाना है, ठीक है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सेंटेंस में ढूंढना है और उसका करेक्ट फॉर्म ऑप्शन में टिक लगाना है। फाइनली अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलो आ जाओ फिर से, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, तुमसे बोलेगा कोई बेटा हम तुमको लेटेस्ट आईफोन दिलाएंगे, लेकिन बस एक हाथ और पैर दे दो। यहाँ तो कोई एरर नहीं है, नेटवर्क इशू नहीं है यहाँ पे, क्या सबको ठीक से दिखाई दे रहा है? आप फिर से बैक जाकर के एक बार फिर से स्टार्ट करो, बोलो तो सब। उज्जवल, सोनू, नहीं सोनू ऐसे आ जाएगा तो कंफ्यूज क्यों हो गए? फिर हम क्यों आए हैं यहाँ पे तुमको तैयारी करवाने के लिए? क्यों कंफ्यूज हो गए? तुमको तो पैटर्न सीखना है ना। एक बार जरा सा पूछ लीजिएगा तो।
बिल्कुल 12th का टू बी वेरी एक्सपेंसिव होगा। 11 बजे से क्लास शुरू होती है, 11 से 12। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, भाई बोलेंगे हम, तुम हमको एक हाथ और एक पैर दे दो, तुमको लेटेस्ट आईफोन दिला देंगे, भाई ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, इसका ये होगा। आ जाओ नेक्स्ट। आ जाइए नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टाइटैनिक। टाइटैनिक का आपको सिनोनिम्स बताना है। टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक का आपको सिनोनिम्स बताना है। बताओ तो टाइटैनिक का सिनोनिम्स क्या होगा? टाइटैनिक का जानते ही होगे मेरे ख्याल से। टाइटैनिक का सिनोनिम्स, ठीक है, डिजास्ट्रस का तो मतलब होता है फेटल,